हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृविचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक महात्म्य की कथा के 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहाँ से भय से कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ लोक में श्री विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वथा आपकी प्रिया और भक्त हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, श्री महालक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई और जलंधर का उत्थान भी समुद्र से ही हुआ, इसलिए महालक्ष्मी जी ने उसको अपना भाई माना। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से ही नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था, और विष्णु भगवान जी और जलंधर का घोर युद्ध आरंभ हुआ। विष्णु जी की तेज से कंपित विष्णु जी के विष्णु जी की तेज से देवता सिंहनाद करने लगे, तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को भयभीत होते हुए देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और
उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाकर भयंकर टंकार किया। त्रिलोकी स्थगित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु जी और जलंधर का महासंग्राम शुरू हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण आदि काट डाले। इससे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। इस प्रकार जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस पर अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ चलायमान ना हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को काट दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर से जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक प्रहार किया। उसके उत्तर में विष्णु जी ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रणधुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ में प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी जलंधर के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे
सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हमने कार्तिक माह की कथा का 12वां और 13वां अध्याय श्रवण किया है। बोलो विष्णु भगवान की जय।